हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखो आपकी ना वॉर स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। कहोगे भैया कौन सी वॉर? देखो ऊपर कर लो बाजू में, ठीक है। और वॉर के लिए स्टार्ट हो जाओ। कौन सी वॉर है पता है? सीयूईटी की वॉर। भाई वॉर ये एक एग्जाम है आपका, ठीक है। क्या करना है आपको? देखो किसी भी वॉर में कूदने से पहले आपको आपके एनिमी के बारे में पता होना चाहिए कि आपका एनिमी है कौन, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या पावर्स है उसकी, ठीक है। भाई नहीं पता होगा, जाओगे वो लेके आ रहे हो तलवार, तुम लेके जा रहे हो चक्कू, कौन खाएगा मार? तुम ही खाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, देखो आपका एग्जाम में सीयूटी यूजी का, सीयूटी का सबको पता है यार, ये भी बताने की चीज है। क्या क्या करना है आपको? कंप्लीट सिलेबस, क्या क्या फोकस करना है आपको, आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, ये सब आपको पता। कौन बताएगा? गेस करो कौन बताएगा? तुम्हारा भाई, ठीक है। क्या करना है, देखो सारी बुक्स तो हमें पढ़नी नहीं है, सब कुछ पढ़ना है क्या हमें? नहीं। क्यों भाई, क्यों बोल रहे हो भैया ऐसे? क्यों सब कुछ नहीं पढ़ना? भाई तुम्हें क्या बनना है, प्रोफेसर बनना है क्या? अभी सिर्फ एग्जाम क्रैक करने फोकस करना है, ठीक है। सिर्फ आपका भी एग्जाम क्रैक होना चाहिए। प्रोफेसर कब बन पाओगे? जब ग्रेजुएशन कर लोगे भाई, जब पीएचडी करोगे तब जाके करोगे ना। अभी आपको कुछ नहीं करना। अभी क्या करना है, फोकस पूरा का पूरा सीयूईटी पे रखना है। एक बार कॉलेज चले जाओ बस किसी तरीके से, ठीक है। और मैं भेज के रहूंगा कॉलेज, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं भेज के रहूंगा आपको कॉलेज। क्या करना है आपको पता है? दो बुक्स है आपकी, सबको पता है कि दो बुक्स है। एक तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, ठीक है, और दूसरी आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आपको नहीं करनी बिल्कुल। क्या इसको पढ़ के जाएंगे बस, भाई हम तो ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, सब कुछ हो गया हमारा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। आपको दोनों बुक्स पे फोकस करना है। दोनों बुक्स का जो इंपॉर्टेंस है सेम है, ठीक है। इसको पढ़ के इसको नहीं पढ़ा, इसको पढ़ के इसको नहीं पढ़ा, भाई ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। जो उल्टा मैं कहूंगा, जो वीक है ना उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी तो आएंगे, यहाँ से भी बराबर आएंगे, ठीक है। तो फोकस सब पे करना है, ठीक है। दूसरी बात, देखो क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं सबको पता, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आपके पॉलिटिकल साइंस में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50। आपको करने कितने हैं? 40। और भाई 50 क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं? ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अरे बच्चों का लेवल है भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कुछ नहीं होता। बच्चा बच्चा आराम से सॉल्व कर लेता है इसको। आपको लिखना नहीं है। दिक्कत कहाँ आती थी बच्चों को? भैया लिखा नहीं जाता, इतना कौन लिखेगा? लिखना क्या है, दिमाग खाली होता है लिखते टाइम। भाई तो दिक्कत ही खत्म है। जब आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, टिक मार्क करना है सिर्फ, दिक्कत ही नहीं कहीं कोई, ठीक है। कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको? अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 200 मार्क्स। और 200 में से ना 200 लाने हैं। अगर नहीं आए ना भाई, यहीं से मतलब बता रहा हूं, पेन फेंक के मारूंगा मैं अगर नहीं आए तो। और मैं लाऊंगा भाई, मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे साथ ना मैं बैठा हूं यहाँ पर, और मैं ला के दिखाऊंगा तुम लोग के नंबर, ठीक है। लाने हैं तुम्हें। क्या करना है, एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर, गलत किया करना नहीं है भाई। अगर किसी ने गलत किया, ये नेगेटिव मार्किंग गई ना किसी की, बता रहा हूँ बहुत मारूंगा मैं। क्या करना है आपको? एग्जाम लेवल क्या है ये देखो पहले। आपको एग्जाम लेवल कैसा है? इजी टू हार्ड। कौन कहता है भाई इजी टू हार्ड? अबे इजी ही इजी है, सब इजी है, सब कुछ पढ़ के जाओगे, ऐसा कुछ होगा नहीं छोड़ के जाओगे आप। भाई सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, क्यों टेंशन लेनी है आपको, ठीक है। कितने मिनट है ड्यूरेशन? 45 मिनट। 45 मिनट 40 क्वेश्चन। अरे मजाक कर रहे हो क्या यार? क्या है ये? 1 मिनट में एक क्वेश्चन? भाई कोई वैल्यू नहीं है इसकी, बहुत कम है। आपको क्या करना है, 20 मिनट कंप्लीट करो, एग्जाम खत्म करो, एग्जाम टेंशन ही खत्म, ठीक है। आगे हमारी अप्रोच क्या है, हम आपको क्या कराएंगे? देखो मैंने पहले बता दिया आपको, भाई सीयूटी क्रैक करना है, प्रोफेसर तो बनना नहीं है। फोकस क्या करना है आपको? सिर्फ एग्जाम की अप्रोच पे। और अप्रोच कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच क्या होती है? स्मार्ट बोर्ड लेके आप घर चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं करना भाई, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच है क्या अपने पास? 3 लेयर्स में हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको? पहला PYQs। क्या PYQs? ये क्या है PYQs? अरे अल्फाबेट पढ़ा रहे हो क्या? नहीं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। क्यों करा रहा हूं मैं आपको? ये पता है आपको यार? 1-1.5 महीने का टाइम बचा आपके पास, बस इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे क्या? और जो कंप्लीट कर रहा होगा ना, महामूर्ख है वो, मैं सच बता रहा हूँ। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं यार। एक बात बताओ, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, आप पढ़ रहे हो बैठ के सब्जेक्टिव, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो जिसमें मतलब ऑब्जेक्टिव आने का चांस ही नहीं है। क्या वैल्यू है उसकी जब पेपर में जो चीज नहीं आ रही है, उसको क्यों पढ़ना है हमें, ठीक है। क्या कराऊंगा मैं? थीम बेस्ड स्टडी आपकी, थीम बेस्ड, यानी कि भाई कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बुक के जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं वो कराऊंगा आपको, ठीक है। और उन्हीं में से आपके MCQs दूंगा भाई। जब सब कुछ आपको यहीं पे दे दूंगा ना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स के जितने MCQs बन सकते हैं ना, सारे के सारे आपको दूंगा, सारे के सारे, एक भी नहीं छोड़ूंगा। कहाँ दूंगा? ज्वाइन कर लेना भाई हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा मैं, उसको ज्वाइन करना। डेली के डेली 5 से 10 क्वेश्चन आपके डेली के डेली आएंगे उसमें, ठीक है। कोई इशू नहीं होने दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। डाउट सॉल्विंग, अब डाउट सॉल्विंग कहाँ होगी? आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, हम कैसे आपसे डाउट सॉल्व करेंगे? भाई देखो कमेंट से जो एक सेक्शन होता है यूट्यूब का, इसीलिए वो, ठीक है। जितने डाउट्स हो कमेंट करना, ठीक है। और कमेंट मैं खुद दूंगा आपको उसका रिप्लाई, टेलीग्राम में सेंड कर सकते हो आप, ठीक है। ये सब आपको यूज करना है भाई, फैसिलिटीज आप लोगों के लिए ही है, ये फालतू की चीजें नहीं है ये, ठीक है। आगे देखो, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, हमें इन दोनों चीजों की नीड है।
दोनों के दोनों आपको स्मार्ट वर्क के साथ में हार्ड वर्क करना है। यार एक बच्चा मान लो 24 घंटे पढ़ रहा है, सो ही नहीं रहा, वो क्या फायदा भाई। नींद भी जरूरी है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है, सब बताऊंगा आपको मैं, सब कुछ बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं, एक भी चीज, ठीक है। आगे देखो, क्रैक सीयूटी, और फिर बाद में क्या है, हिप हिप हुर्रे, मौज करेंगे बाद में, ठीक है। अब देख लो भाई पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस देख लो एक बार, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला आपकी जो पहली बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। 2 बुक्स आपको पता ही है। इसमें क्या करना है आपको, देख लो पहला चैप्टर आपका द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब वन पार्टी क्या है भाई, इसका मतलब क्या, वन पार्टी डोमिनेंस का, वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब है एक पार्टी का राज। कब था आपको पता है, जब इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया की हो गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक ही पार्टी थी जो रूल में थी, कौन, कांग्रेस। और अब क्या हाल है उसका, खुदा जाने, ठीक है। आगे देखो, इसमें पढ़ना क्या आपको, सब कुछ तो पढ़ना नहीं, मैंने आपको बताया पहले क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, ठीक है, जो पहले 3 आम चुनाव हुए थे। फिर नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, यानी कि जब कांग्रेस का डोमिनेंस था, कांग्रेस एकमात्र पार्टी जो राज कर रही थी, उसका नेचर क्या था पार्टी का, वो कैसे रूल कर रही थी, ठीक है, क्या क्या उसकी पॉलिसीज थी, क्या फोकस उसका पॉइंट था, ठीक है। फिर अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल, यानी कि स्टेट लेवल पे कैसे अनइवन डोमिनेंस था, यानी कहीं पे कांग्रेस राज कर रही है, कहीं पे कोई पार्टी राज कर रही है, सोशलिस्ट पार्टी राज कर रही है, क्या क्या पूरा स्ट्रक्चर था। क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना भाई, कुछ भी नहीं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे, मैं बता दूंगा क्या छोड़ना आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ पढ़ के जाना है। फिर कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस। अब ये कोलिशन क्या है, कोलिशन तो भाई पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, कोलिशनल नेचर, ये क्या है भाई। कोलिशन का मतलब होता है जब 2-3 पार्टी, देखो यार एक बात बताओ, आपको राज करना है, ठीक है, आपकी पार्टी नहीं जीत पा रही है, अब एक ही चॉइस है आपके पास, आप किसी के साथ गठबंधन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, गठबंधन करते हैं हम लोग, ठीक है, हम नहीं पार्टियां, ठीक है। आगे मेजर अपोजिशन पार्टीज, अब सिर्फ कांग्रेस तो थी नहीं, अब कोई बोले ना कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी, भाई कांग्रेस एकमात्र राज करने वाली पार्टी थी, जो राज कर रही थी, ठीक है, एकमात्र पार्टी नहीं थी वो, ठीक है। और भी पार्टीज थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, बहुत सारी पार्टियां थी, ठीक है। दूसरा चैप्टर नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। देखो भाई कोई भी राज्य जब बनता है ना नया, भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, कितने साल राज किया भाई, बहुत साल राज किया उन्होंने, ठीक है। उनसे पहले मुगलों ने राज किया, मतलब हम लोग गुलाम ही गुलाम रहे। 1947 के बाद क्या हो गया, आजाद हो गए। अब कोई भी देश जब आजाद होता है नया नया, उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। मान लो कोई आदमी है, ठीक है, गांव में रह रहा था, अगर वो कहीं शहर में जा रहा है ना, उसके सामने क्या आएगी, बहुत सारी दिक्कत आएंगी। क्या क्या दिक्कत आएंगी, देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। भाई आपको क्या करना है, आप गांव से यहाँ पे आए हो, अब आप अपना घर बनाओगे, ठीक है, घर देखोगे, किराए पे ढूंढोगे, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ऐसी नेशन बिल्डिंग में क्या क्या दिक्कतें हुई हमें, ठीक है, यानी कि राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या दिक्कतें हुई हमें, कैसी कैसी दिक्कतें थी वो। लेगेसी ऑफ पार्टीशन, भाई नए नए विभाजित हुए थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर हमारा क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। भारत जो था, अखंड भारत था, वो पूरा बंटवारा हो गया उसका, ठीक है। दूसरा द चैलेंज ऑफ रिफ्यूजीज रिसेटलमेंट, यानी कि भाई देखो अब रिफ्यूजीज का आपने देखा होगा कि इधर से उधर होने लग गए। अब इस आने जाने में बहुत सारे लोगों ने मार्केट मचाई धर्म के नाम पर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, जो राजनेता थे उस टाइम के भी, उन्होंने अपनी रोटियां सेकी, ठीक है, सब सेकते हैं, तो उन नेताओं ने भी सेकी, मारकाट हुई, कश्मीर में इशू हुआ, बहुत सारी जगह कश्मीर में दंगे हुए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स, जब ये सब इशू खत्म हो गए हमारे, तब क्या हुआ, हमारे पास राज्य निर्माण की चुनौतियां आई, हम कौन कौन से स्टेट्स बना सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी, एक अलग से क्या बोलते हैं कमेटी बनी, ठीक है, बहुत सी चीजें बनी इसमें। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज, धर्म के नाम पे आंदोलन हुए, आप जानोगे कि आंध्र प्रदेश धर्म के नाम पहला राज्य बना, ठीक है, धर्म के नाम पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग की गई। तो बहुत सारी समस्याएं थी जिनको इंडिया को टैकल करना था, और इंडिया को टैकल करना पड़ा, ठीक है। सारे स्टेट्स करते हैं, स्टार्टिंग में सारे स्टेट्स को करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लैड डेवलपमेंट, यानी कि देखो अब आजादी हो गई, स्टेट्स बना लिए, अब आपके सामने क्या है, इकोनॉमिक सेक्टर में आपका दिक्कत आएंगी। क्या क्या दिक्कत आएंगी, देखो 5 ईयर प्लान, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, 5 ईयर जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, क्या क्या योजनाएं थी, क्या इनके फोकस पॉइंट्स, इनसे क्वेश्चन आते हैं भाई, तो इनको आपको मेन फोकस रखना है इन पे, ठीक है। आगे एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर, यानी कि स्टेट सेक्टर जो था कैसे बढ़ रहा था वो, ठीक है। फेमाइन एंड सस्पेंशन ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी कि फेमाइन से बहुत सारे अकाल पड़ रहे थे, 5 ईयर जो प्लान थे वो बढ़ रहे थे, ठीक है, सस्पेंशन हो रहा था इनका, इस पर कोई दिक्कत नहीं थी हमसे, लेकिन हमें दिक्कत कहाँ थी, फेमाइन से, ठीक है, हमें इनका सामना करना पड़ा, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स पॉलिटिकल फॉलोआउट्स, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, उसे क्या क्या फॉलोआउट्स थे उसके, ठीक है, क्या क्या फायदे थे, क्या क्या नुकसान थे, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। 14 चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें क्या पढ़ना है हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी, यानी कि हमारे इंडिया के जो बाहर के देशों के साथ संबंध थे वो कैसे कैसे इमर्ज हुए, ठीक है, 1947 से लेके आज तक कैसे कैसे वो इमर्ज हुए, सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सब कवर कराऊंगा, ठीक है। क्या है नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, सीनो इंडियन वॉर, भाई हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करके क्या किया इन्होंने, हमें दौड़ा दौड़ा के मारा, क्या फायदा हुआ यार हिंदी चीनी भाई भाई करने का, ठीक है। तो ये सब देखेंगे हम लोग, क्या क्या इसमें इश्यूज थे हमारे, क्या कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स थे, ठीक है। इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, 71 में वॉर हुई, इंडिया ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको लॉन्च किया,
सैंक्शंस कई सारे लगे हमारे ऊपर, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। आगे शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि देखो क्या हुआ, कई कोई टाइम तो ऐसा है जहां पे कौन राज कर रहा था, अमेरिका। कभी ऐसा है कि दो देश राज कर रहे हैं। अब क्या है, अब मल्टी जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी वो सिस्टम आ चुका है। अब देश भी राज नहीं कर रहे, अब तो भाई ऑर्गेनाइजेशन राज कर रहे हैं, नाटो, यूएनओ, ये सब राज कर रहे हैं, अब कोई देश राज नहीं कर रहा अब, ठीक है। क्या चल रहा है अब, ग्रुप में शिफ्ट होने के लिए वॉर चल रही है अब, ठीक है। चैलेंज टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी कि भाई कांग्रेस पार्टी जो थी उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, उन्होंने कैसे उसको ओवर टैकल किया उससे, ठीक है। पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ, नॉन कांग्रेसिज्म एंड इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967 में जो उनको डिफीट मिली थी, उसमें क्या क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट, भाई कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था, ठीक है। एक पढ़ोगे 1907 में स्प्लिट हुआ था और एक स्प्लिट अब जाके हुआ था इस टाइम पर, ठीक है। इंदिरा गांधी की और ऐसे ही मतलब आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गए इन लोगों के, ठीक है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, इसमें क्या है, सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात, ये मूवमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द बिहार मूवमेंट, संपूर्ण क्रांति, बहुत सारे हैं भाई, सब कुछ पढ़ूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। इमरजेंसी क्या थी, इसमें क्या क्या प्रोविजंस आए हमारे लिए, ठीक है, क्या नुकसान हुआ, 1977 में इलेक्शंस हुए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या हुआ, देखो जब इंडिया आजाद हुआ स्टेट्स कई सारे बने, ठीक है। अब इनकी अपनी अपनी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो इमर्ज हुई, ठीक है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, केरल बोलता है हमें कुछ चाहिए, पंजाब बोल रहा है हमें कुछ चाहिए, हर जगह मतलब क्या हुआ, आवाजें उठने लग गई, ठीक है। पंजाब क्राइसिस हुआ एंड द एंटी सिख राइट्स 1984, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज भी जो किसान आंदोलन चल रहा है, देखो भाई हम तो इस पर कमेंट कुछ करेंगे नहीं, लेकिन क्या हो रहा है भाई, देखो इसका नाम ना अभी भी मतलब इसका इन्फ्लुएंस अभी तक है हमारी पॉलिटिक्स में, ठीक है, आज तक इसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो क्या था ये पूरा ब्लू स्टार, ये सब पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, इसमें क्या है भाई, देखो फार्मर्स के जो मूवमेंट्स थे वो कैसे आए, वुमेन्स मूवमेंट्स इनका पढ़ेंगे, एनवायरमेंट जो मूवमेंट्स थे आप पढ़ोगे, ठीक है। डेवलपमेंट अफेक्टेड पीपल्स, देखो क्या हुआ भाई, एक वॉर चलती है हमारे यहाँ पे, इंडिया में नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड में चलती है, क्या है वो, नेचर वर्सेस डेवलपमेंट। नेचर को डेवलप करो, या तो नेचर भाई खुश रहेगी या तो हम खुश रहेंगे, दोनों में से कोई एक खुश रह सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम नेचर को सेक्रीफाइस कर देते हैं, हम कहते हैं नेचर से क्या मतलब, हम तो अपना विकास करेंगे, ठीक है। तो इससे अब हमें भुगतना पड़ भी रहा है, आप खुद देखो कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसका इफेक्ट किसे पड़ रहा है, नेचर को, भाई नेचर को तो पड़ रहा है, हमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसका नुकसान हमें ज्यादा है, ठीक है। आगे 9 चैप्टर क्या है आपका, डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, ये भी कुछ ये देखो, जो इस बुक्स के सारे चैप्टर्स ना सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अगर आपने एक चैप्टर ढंग से पढ़ा, दूसरे चैप्टर को समझ में आएगा, तीसरा चैप्टर समझ में आएगा, सारे चैप्टर्स ना लाइंस आपको समझ में आते चले जाएंगे, ठीक है। 10वां चैप्टर रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, आज के जो इश्यूज हमारे पॉलिटिक्स में उनमें क्या क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, जो अपोजिशन थे उसके खिलाफ वो क्या क्या हुए, राइज ऑफ ओबीसीज इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, ये सब दलित मूवमेंट, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये अभी भी इतना ब्रीफ में आपको सिर्फ छोटा बता रहा हूं, जब आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ना सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आगे सेकंड बुक, पहली बुक जो आपकी फेवरेट बुक थी, इतने चैप्टर से 10 बस, ठीक है, सिर्फ 10 चैप्टर, अरे बच्चों वाले यार क्या है 10 चैप्टर से, ठीक है, कुछ नहीं है ये। दूसरा, पहली बुक जो आपकी खत्म हो गई इंडियन पॉलिटिक्स की, दूसरी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। मैं कहता हूं ना, अगर आप पहली बुक जो देखो अभी तो आपको क्रैक करना है एग्जाम, तो दोनों बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। एग्जाम के बाद ना भाई मैं बोलूंगा इस बुक को जरूर मतलब ढंग से पढ़ना इसको, ठीक, क्योंकि अगर ये बुक आपने पढ़ ली ना, आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, बहुत अच्छे से, ठीक है। 9th में आपने देखा होगा, 10th में देखा होगा, भाई ये पॉलिटिक्स की बुक्स आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की दी क्यों है, मजाक करने के लिए नहीं दी है। आप कहोगे भैया इंडिया में रह रहे हैं हम बाहर का क्यों पढ़े, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे रिलेशंस के लिए, ठीक है। क्या क्या वर्ल्ड में घट रहा है, क्या क्या हुआ था पहले, उसका आप क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नहीं पढ़ रहे ना भाई, आपसे पागल या हमसे पागल कोई है नहीं बड़ा इससे, ठीक है। पहला चैप्टर कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आपको पता क्या है, ये चैप्टर नहीं हट चुका है आपके सिलेबस से, आपके सिलेबस में चैप्टर नहीं है। आपको फिर क्या नई बुक खरीदनी पड़ेगी हमें, बता रहा हूं भाई, कोई नई बुक कोई किसी को नहीं खरीदनी है। इनकी पीडीएफ्स ना मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, जो नए चैप्टर्स, जो पुराने चैप्टर्स हैं या जो नए ऐड हुए हैं, उन सबका क्या करूंगा मैं, आपको एक कंपाइलेशन इसका आपके टेलीग्राम पर भिजवा दूंगा मैं, ठीक है। आपको कहीं कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, नई बुक, पुरानी बुक है आपके पास, उसी से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें क्या क्या है, इमरजेंसी ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, अभी डिटेल में नहीं बता रहा मैं कुछ, अभी बताऊंगा ना तो भाई बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये। जो 2 पावर ब्लॉक्स थे सोवियत यूनियन का और अमेरिका का, वो क्या क्या था, उसमें क्या क्या मतलब अलग हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसा हुआ, देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर लिखा ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर,
कोल्ड वॉर में दो दो जो गुट थे बट गए, गुटबंदी होने लग गई आपस में, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप बनने लग गए, फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट आ गया, इंडिया, मिस्र, ये सब आगे, घाना वाना, ये सब लेके आ गए नॉन अलाइंड मूवमेंट। दूसरा चैप्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। देखो क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, इसके बाद दो ब्लॉक्स बचे थे हमारे पास, एक यूनियन सोवियत का ब्लॉक और दूसरा अमेरिका का ब्लॉक, ठीक है। 1991 आते आते सिर्फ एक बचा, जो सोवियत यूनियन था उसका तो पतन हो गया, वो मतलब उसका खात्मा हो गया, उसका वो टूट गया। रशिया, यूक्रेन, ये सब जो आजकल देख रहे हो ना, इतने सारे वहां पे बन गए कंट्रीज, ये सब उसी सोवियत यूनियन से बने हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 1991 में जब सोवियत यूनियन खत्म, कौन बचा, अमेरिका अकेला, बॉस कौन बन गया, अमेरिका, ठीक है। तो उसका एरा क्या था वो पूरा पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। नए नए जो ग्रुप्स बने, यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूएस का डोमिनेंस आज तक हमें देखने को मिलता है। ये चैप्टर जब मेरे ख्याल से हट चुका है आपका, लेकिन अब आएगा सीयूईटी में, सब कुछ आ रहा है भाई। सीयूईटी इसलिए बता रहा हूँ आपको, जो पुरानी बुक है, ओल्ड बुक, वही पढ़नी है। नई वाली बुक, ये देखो नई वाली बुक जो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ो, लेकिन जो एडिशन जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको नई बुक खरीदनी है, पुरानी बुक जाओगे मार्केट में खरीद के लाओगे नहीं भाई। देखो एक ना एनसीईआरटी की ऐप है, सर्च मारना एनसीईआरटी प्ले स्टोर पर, ऐप आएगी, डाउनलोड कर लेना, सारी बुक्स उसमें वर्ल्ड की, ठीक है, सारी डाउनलोड करके पढ़ना है आपको, सब पढ़ना है भाई। ग्रोथ ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, अफगानिस्तान फर्स्ट गल्फ वॉर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसको कोई राज नहीं कर पाया, इसके ऊपर अमेरिका ने भी ट्राई किया, सोवियत यूनियन ने भी ट्राई किया, सब मार खा के भागे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया, इसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। आज भी देखो पाकिस्तान को मार रही है दौड़ा दौड़ा की, ठीक है। इसका हमें देखना है। रिस्पांस टू 9/11 जो अमेरिका में, उसका क्या रिस्पांस दिया अलकायदा के ऊपर, ठीक है। एंड अटैक ऑन इराक, अटैक इराक पे कैसे कैसे किया अमेरिका ने, क्या क्या मतलब चालबाजी चली इन लोगों ने, बोला कुछ करा कुछ, ठीक है, बहुत फायदा उठाया इन लोगों ने, अमेरिका वालों ने। डोमिनेंस एंड चैलेंज टू द यूएस इन इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजी, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे लोग, ठीक है। अभी सिर्फ आपको ऊपर से बता के निकल रहा हूं मैं। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, देखो भाई ये मत बोलना भैया ऊपर बता के निकल गया, अभी पढ़ाऊंगा ना, छोड़ूंगा थोड़ी भाई, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है, सब कुछ कराऊंगा यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। जो टीच मी का प्लेटफॉर्म है ना, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अभी नहीं किया, अभी करो, अभी करो सब्सक्राइब को, ठीक है, और करके रख लो, सब कुछ यही मिलेगा आपको, यहां से बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे भाई, जैसे देखो अमेरिका था 1991 का अकेला राज कर रहा था, लेकिन भाई धीरे धीरे जो कंट्रीज थी, ग्लोबलाइजेशन जैसे फैला, सारी कंट्रीज क्या हुई, पावर शिफ्ट होने लग गई, ठीक है। कहीं किसी फील्ड में अमेरिका आ गया, किसी फील्ड में चाइना आ गया, किसी फील्ड में इंडिया आ गया, किसी फील्ड में रशिया आ गया, यानी कि कोई एक ब्लॉक नहीं बचा, अब ये गुट बन गए, ठीक है। गुट क्या मतलब, सारे देश इंडिपेंडेंट तो थे ही पहले से ही, अब इन लोगों ने एक एक फील्ड में अपनी महारत हासिल कर ली, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई मतलब सामना कर सकता है नहीं, तो जापान ने बोला टेक्नोलॉजी चाहिए हमारे पास आइए ना, ठीक है। इंडियन वाला खाना पाना चाहिए, खाद्य चाहिए हमारे पास आओ, ग्रेन चाहिए हमारे पास आओ। चाइना वाला खिलौने चाहिए, अरे क्या चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ हमारे पास। अमेरिका वाला पावर चाहिए हमारे पास है, ठीक है। आर्म्स चाहिए रशिया के पास है, रशिया जो पहले आर्म्स बनाता नहीं था, अब क्या है, इतना बड़ा सप्लाई बन गया है वो, ठीक है। सब पढ़ेंगे हम लोग। पोस्ट माओ एरा चाइना में ये क्या था, ठीक है। एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, आसियान, शार्क, ये सब पढ़ेंगे, सबके सारे के सारे जितने भी यूनियंस है ना, सबके सब कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर के बाद जो साउथ एशिया था, कैसे कैसे उसने ग्रो किया, कैसे कैसे कंट्रीज, जो नई नई कंट्रीज थी जो अभी आजाद ही हुई थी, उन्होंने कैसे कैसे ग्रो किया, लाइक इंडिया, श्रीलंका, चाइना, इन सबने कैसे कैसे ग्रो किया, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो भाई बच्चे ना इस चैप्टर को छोड़ते हैं भाई, जितने छोड़ा नहीं चैप्टर बहुत मारूंगा उस समय, क्यों, अब इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको छोड़ के जा रहे हो, पागल हो क्या तुम, इस चैप्टर को कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। इस चैप्टर को खासकर कम से कम 10-12 पढ़ने चैप्टर को, 10-12 बार, कितनी बार, 10-12 बार, सच बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। 7 चैप्टर आपका सिक्योरिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सिक्योरिटी का क्या हमारे मायने है उसके, हम कैसे अपने देश की सिक्योरिटी कर सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट हमारे प्रोविजंस करती है, मेजर्स लेती है, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, इसका नोशन, मॉडर्न नोशन, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी, आजकल देखो कितने सारे देश है, अफ्रीका देखो, अफ्रीका की ज्यादातर कंट्रीज गरीबी के मतलब सीमा बहुत नीचे है उससे, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स, सब कुछ पढ़ेंगे भाई। 8वां चैप्टर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग इस वाले पोर्शन को छोड़ते हैं एनवायरनमेंट वाले को। भाई देखो अगर आप एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हो ना, ये इसको पढ़ने के लिहाज से मत भाई सिलेबस में आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं, भाई आपके ना नेचर सराउंडिंग है आपकी, अगर इसको नहीं पढ़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको अपने नेचर के बारे में पता होना चाहिए, नेचर को हम कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, हम लोग इसको कैसे कैसे मतलब शोषित कर रहे हैं इसको हम लोग, तो कैसे इसको कम कर सकते हैं, सब कुछ हमें सब चीजों पे ध्यान देना है हमें, ठीक है। अगला ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन का। क्यों भाई, आजकल देखो, आजकल सब कुछ जो मैनेज हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। कौन ग्रो कर रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है इसका, ठीक है। इंडिया देखो, इंडिया क्यों ग्रो कर पाया, क्योंकि इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को 1991 के बाद फॉलो किया।
चाइना पहले से चाइना ने उसको फॉलो किया, ठीक है। यानी कि आज के टाइम पर जो भी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बना हुआ है, जो भी इसको फॉलो कर रहा है, वो राज कर रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक लेवल पर भी है, कल्चरल लेवल पर भी है, पॉलिटिकल लेवल पर भी है, सोशल लेवल पर भी है, सब लेवल पे भाई सोशल विलेज है आजकल। कुछ आप अपने खुद के नहीं हो, आप देश के हो। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है अमेरिका में कोई इंडियन हो, वीडियो देख रहा हो, इंडियन ना हो तब भी देख रहा हो, ठीक है। कंपनी किसकी है ये? यूट्यूब पढ़ रहे हो ना आप लोग, यूट्यूब किसी कंपनी है, अमेरिका की? कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं? इंडिया में। ग्लोबलाइजेशन नहीं है और क्या है? टेक्नोलॉजी देखो हम किसकी यूज करें, चाइना की, जापान की, भाई यही तो ग्लोबलाइजेशन है। सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। अब एक ना अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगा, ठीक है। आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या फोकस के पॉइंट्स होने चाहिए आपके, ठीक है। पूरे दिन का क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए, सब कुछ आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। जब आपके गाइडेंस का जिम्मा ले लिया है तो ले लिया एक बार, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम लोग। ये सब चीजें जो हमारी थी इनको आपको नोट करना है। ये पीपीटी जो इसकी है टेलीग्राम पर डलवा दूंगा मैं, इसको जाकर फॉलो करके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको आने वाले टाइम पर बताता रहूंगा। और हाँ, बाकी हमारे चैनल पर ना कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड होंगे, जो उसके ट्रिक्स होंगे ना, कई सारी, जैसे आपको नाम के जो फाउंडर्स हैं उनके नाम याद नहीं होते हैं, कई सारी चीजें हैं जो आपको मतलब रिकॉल करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ना आपको शॉर्ट बना दूंगा, ठीक है। उनको आपको जाकर जरूर देखना है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।